अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के मेन बाज़ार से आपके साथ मुखातब हों। यहाँ पर ताजरों का आज एहतजाज है। एहतजाज हमारे अयाश परस्त हुक्मरानों के ख़िलाफ़, हमारे वज़रा के ख़िलाफ़ और हमारे अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़, जिन्होंने अवाम के खून पसीने के पैसे को हवा में उड़ाया, मौज मस्ती में उड़ाया और अवाम आज सूखी रोटी के लिए दर बदर हो रही है। बिजली के बिलों में इजाफा है। आम ताजर की बसात नहीं है कि वो बिजली का बिल दे सके। कारोबार ठप हैं, महंगाई अच्छी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान डंकी लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन हमारे याश परस्त हुक्मरान सिर्फ मौज मस्ती में और एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते। आज यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो क्यों नहीं बिजली के बिल जमा करवाएंगे, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के डैम हैं और इनको आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बिजली क्यों महंगी मिल रही है जी। ये कि हुकूमत वक्त की जो है ये नाअहली है कि एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है और इतने बड़े टैक्सीज के 350 यूनिट का बिल है 17,500 रुपये। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, जो आम आदमी जो है जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, वो 15,000 रुपये अगर बिजली का बिल देगा तो उसके बच्चे फाके से खुदकुशी पे मर जाएंगे। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि खुदा रहा ये हुकूमत सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जा रहा है, वो उसके नाखन लिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से और फिलफौर इसे रिलीफ दिया जाएगा। अगर इन बिलों में तो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखें उनका 100 यूनिट का बिल देखें और आज़ाद कश्मीर के अंदर 100 यूनिट का बिल देखें, बहुत सारा फ़र्क है। ये बहुत सरासर जाती है। यहाँ 50 वज़ीर और उनके ऊपर मशीर सेक्रेटरी जो है IG और सेक्रेटरी जो हुकूमत वक्त में उनसे मुतालबा करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा करता हूँ, खुदा रहा इन लोगों के मसाइल को देखें। आप AC वाले कमरों से बाहर निकलें और गरीब लोग आवाम के अंदर हैं। जी, यहाँ माल साहब ने जो बातें की ये यकीनन मेरी और आप सब की, यहाँ ताजरों की और आम आदमी की जो मसाइल हैं उस पर उन्होंने और बिजली के बिलखुसूस वाले से उन्होंने बात की है। ये बिल जो जमा है इनके हाथ में थे, ये एक बिल बाइकाट की एक जो मुहिम चल रही है और परसों जो बिल आए हैं और कल के दिन में रवला कोट में एक दिन में 7,000 से ज़्यादा बिल जमा हुए हैं, जो 2 करोड़ रुपए की मालियत से ज़्यादा उनकी वो बनती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो इन्होंने इसलिए इसी घर से मौलवी साहब ने हाथ में पकड़े हुए थे कि बिल जमा हो रहे हैं, बिलों का बाइकाट करेंगे। ये बाइकाट रज़ा कराना तौर पर है, इसलिए कि ये जो हमें रोज़ रोज़ मरना पड़ता है, रोज़ रोज़ रोना पड़ता है, एक ही मरतबा हम इन बिलों से बाइकाट करेंगे। अब ये जो 2 अरब रुपए की जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो इन बिजली के बिलों की मद में इकट्ठा होता है और ये सारा जो है, जैसे मल साहब ने कहा कि ये हुक्मरानों की याशियों की नज़र हो जाता है, उसके बदले में जो मुझे और आपको रिलीफ मिलता है, सारे दुकानदारों ने ये जहाँ यहाँ पर वो आप देखें जनरेटर लगाए हुए हैं और UPS लगाए हुए हैं, बिजली मुहैया ही नहीं होती। तो 2.5 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट ये हुकूमत पाकिस्तान से ख़रीदते हैं और 30 रुपये 35 रुपये और ये जो कमर्शियल बिल है, कमर्शियल जो बिल है इनमें 50 रुपये से ज़्यादा यूनिट पड़ती है। और जो अगले आने वाले बिल हैं इस मरतबा भी और जो अगले आने वाले बिल हैं वो 7 रुपये या 8 रुपये मज़ीद महंगे होंगे। इसलिए यहाँ पर आप तमाम अहबाब से इन्होंने भी गुजारिश की, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो बिजली के बिल जो बाइकाट की मुहिम चल पड़ी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस बिजली के बिलों के मद में इकट्ठा होता है। तो अवाम से ये इल्तमास है कि ये जो देखें बिजली की कीमत आप चेक करें, फिर उसे आप तकसीम करें यूनिट्स पर, फिर आपको पता चलेगा ये फ़ी यूनिट आपको किस तरह पड़ती है। फिर आप टैक्स देखें, FC सरचार्ज, बैंक चार्जेस। अब बैंक कमर्शियल एक अदारा है, वो आप वहाँ पर उनका जो बिल जमा करवाते हैं वो उनका बिज़नेस है, उन्हें उसका फ़ायदा होता है और वो उस फ़ायदे के भी वो हमसे टैक्स लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप वो चार्जेस देते हैं, मीटर किराया देते हैं, मीटर किराया आपने पैसे लेकर मीटर ख़रीदा, आप पूरी ज़िंदगी उसका किराया देते रहते हैं, वो करोड़ों रुपए में देते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये QRTF इस तरह 3,000 ये 107 रुपये क्या हुआ ये टैक्स। ये तो एक मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि शहर में गदागारी की आड़ में यहाँ मनुष्यात फरोशी भी होती है और यहाँ पर गुंडागर्दी और बदमाश भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं, इनका फौरी तौर पर सदबाव किया जाए, इनको फुल फोर जो है ना वो गाड़ी में बैठाकर यहाँ से लाहौर से पार किया जाए। दूसरा एक मैं पुलिस के अक्सर जो है ना वो मैं खामियाँ गिनता रहता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ कोटली में एक बड़ी कार्रवाई की गई है जो पुलिस ने बड़ी कामयाबी से की है कि एक गाड़ी चोर जो है, मुझे नहीं पता कौन है वो, जिसने यहाँ पर नवीद महबूब की गाड़ी तकरीबन 1.5 करोड़ की गाड़ी वहाँ से लेकर के रेंट पर लेके गए और वहाँ 20 लाख की या 30 लाख की खुदगारी उन्होंने,
और फिर मुख्तलिफ लोगों की शाम कोटली के लोगों की शायद आपको पता नहीं है कि बेशुमार कि एक अरबों के हिसाब से उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। और कोटली पुलिस के जो SHO शहजाद SSP की निगरानी में उन्होंने जो है ना वो ऑपरेशन किया और 3 दिन तक लगातार ये समझ लें कि मौत के मुंह से खेलकर उन्होंने गुजरात से बंदे को गिरफ्तार करके कोर्ट लाया। हम उनकी जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं उनकी इस कारनामे से, क्योंकि जहाँ अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें वो करना चाहिए, ये उनका अच्छा इक़दाम है। और मज़ीद हम तो करते हैं कि कोटली में जो मुर्शाद फरोश हैं या जो इस तरह गदागार हैं या जो इस तरह के बोरे वाले पठान हैं, लोगों के घरों में जाकर वो जो है ना वो लोगों के सामान उठा कर ले जाते हैं। अभी मुझे एक बंदा कह रहा था कि मैंने एक वॉशिंग मशीन ली है, अभी घर में रखी है तो वो बोरे वाला उठा कर ले गया है। ये पलंगा का वाक़या है। और मैं वो क्योंकि मेरे पास बना भी मौजूद है इस वक्त ज़्यादा, वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये मुतालबा करें। तो मैं यहाँ पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, शहजाद साहब SHO और उनकी जो टीम है पूरी और SSP साहब, हम उसका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इस तरह के कामों में अगर वो कामयाबी हासिल करते हैं हम उनके साथ हैं, चूँकि मेरे साथ ऑनलाइन थे और हमने जो है ना वो उनके साथ राब्ते में रहे हैं। वाकई इसमें बड़ी तगदो की है, दिन रात एक किया। जब वो वापस आए तो उनकी आँखें सुर्ख थी। वो जो है ना वो ठीक है, जो है ना पाक साफ खुदा की ज़ात है। हम सारे लोग जो है ना कहीं से कोई किसी गला में मुलव्वस है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन ऐसे जो है ना नकर इस तरह के घरों से महफूज रखे और हमें जो है ना ये मनशात फरोश और जो गदागार है जो आपकी दुकान पर आते हैं इनकी हौसला शिकरी करें। ये जो बिल्कुल जो आते हैं ना आकर वो बड़े अट्टे कट्टे आते हैं उनको हौसला शिकरी